हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम प्रधानमंत्री की जो फॉरेन विजिट्स रही हैं 2025 में उनको देखेंगे। हम मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हो गया है, 1-2 महीने का बचा है। वो जल्द ही मिल जाएगा आपको। साथ में कुछ मैंने कहा था एक्स्ट्रास भी प्रोवाइड करती रहूंगी। जो करंट अफेयर्स 2025 की प्लेलिस्ट है उसी में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने प्रधानमंत्री को जो अवार्ड्स मिले हैं उस पर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है, साथ में आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। अगर आप दोनों चीजें कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं से और करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। आपको करंट अफेयर्स होलिस्टिकली जहां से भी जितने भी इंपॉर्टेंट है सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये जो फॉरेन विजिट्स हैं ये 2025 की देखेंगे हम। तो 2025 में अगर हम देखें तो मोदी जी की सबसे पहली जो विजिट थी वो फ्रांस और यूएसए में थी। ठीक है, फरवरी महीने में गए थे, जनवरी में कहीं विजिट नहीं करी थी इन्होंने। फ्रांस में गए थे, फ्रांस में पहले गए थे 10 से 12 फरवरी फ्रांस में रहे और फ्रांस में इन्होंने को चेयर करी थी एआई समिट। ठीक है, थर्ड एआई समिट फ्रांस में गए थे, उसको को चेयर किया था। ठीक है, उसके बाद वॉशिंगटन डीसी गए थे, यूएसए गए थे। इसमें ऐसा कुछ मेजर चीज नहीं है। फिर हम देखते हैं पीएम ने मार्च में क्या विजिट किया था, मॉरिशस। क्या विजिट किया था मार्च में? मॉरिशस विजिट किया था। यहां पर जब मोदी जी गए थे 11-12 मार्च को, तब इन्होंने मॉरिशस का नेशनल डे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया था। किसमें किया था? नेशनल डे सेलिब्रेशंस में चीफ गेस्ट के रूप में मोदी जी को इनवाइट किया गया था, वहां पर ये गए थे। ठीक है, और ये दूसरी बार हुआ था जब इनको मॉरिशस का चीफ गेस्ट बनाया गया था नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए। इससे पहले 2015 में भी बनाया जा चुका था। तो 2015 के बाद अब 2025 में अभी मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारत आए थे, आपने देखा है रिसेंट महीनों में। तो वो ध्यान रखिएगा, पहले मार्च में मोदी जी गए थे। उसके बाद आता है अप्रैल का महीना और अप्रैल में मोदी जी जाएंगे थाईलैंड और श्रीलंका। अप्रैल में कहा जाएंगे? थाईलैंड जाएंगे और श्रीलंका जाएंगे। थाईलैंड में गए थे बैंकॉक, और बैंकॉक में इन्होंने अटेंड करी थी छठी बिम्स्टेक समिट। क्या अटेंड की थी? बिम्स्टेक समिट को अटेंड किया था। बिम्स्टेक समिट को अटेंड किया था थाईलैंड बैंकॉक में। ठीक है, और यहां पर श्रीलंका में मोदी जी ने विजिट किया था कोलंबो और अनुराधापुर जो जगह है। और मोदी जी पहले फॉरेन लीडर थे जिनको वहां पर जो प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक, जिन्होंने ओथ ली है अभी रिसेंटली, उनकी प्रेसिडेंटशिप में ऐसा कोई पहली फॉरेन विजिट थी जो कि मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये हो गया। तो अप्रैल में मोदी जी थाईलैंड और श्रीलंका गए। उसके बाद फिर अप्रैल 22 में, यहां पर अप्रैल 3 से 6 तक था, फिर अप्रैल 22 में मोदी जी सऊदी अरेबिया की विजिट करते हैं। ठीक है, जेदा की। यहां पर मोदी जी जब गए थे तो ये मोदी जी की फर्स्ट विजिट थी पिछले 5 सालों में। ठीक है, और जो वहां के क्राउन प्रिंस थे, मतलब क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान कर इन्होंने मोदी जी के साथ को चेयर करी थी इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। ठीक है, तो एक दोनों देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल हुई थी, उसको दोनों देशों के हेड ने को चेयर किया था। ठीक है, तो ये मोदी जी की ट्रिप थी 2 दिनों की, 22 और 23 की। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस समय पर होता है पहलगाम अटैक 23 अप्रैल को। 22 अप्रैल को ही होता है शायद, 22-23 अप्रैल में। उस अटैक के कारण मोदी जी उसी दिन वापस आ गए थे। ठीक है, सेम डे वापस आ गए थे, जबकि मोदी जी की ट्रिप होनी थी 22 और 23 दोनों की। ठीक है, तो ये वाला याद रख लेना कि मोदी जी कौन से देश की विजिट पर थे जब मोदी जी पहलगाम अटैक के दौरान वापस आ गए थे, तो वो सऊदी अरेबिया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिर अप्रैल के बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर चला, तो फिर मोदी जी ने कहीं विजिट नहीं किया। फिर आता है जून। जून के महीने में मोदी जी 3 देश गए थे, सी से साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। ठीक है, इसमें हम देख चुके हैं कौन से देश ने उनको कौन से अवार्ड दिया, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्रोएशिया को किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार विजिट किया गया था। कनाडा में मोदी जी क्यों गए थे? कनाडा में गए थे 51वीं G7 समिट अटेंड करने। क्या करने गए थे? 51वीं G7 समिट अटेंड करने मोदी जी गए थे। ठीक है, उसके बाद साइप्रस हो गया, कनाडा हो गया, क्रोएशिया हो गया। ये हमने सारी चीजें देखी। ये क्रोएशिया का जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये पहली विजिट थी। और G7 में G7 को अटेंड मोदी जी ने कहा किया था? ये अटेंड किया था
कनानस्किस कर कर, जो हम इसको ऑलरेडी देख भी चुके हैं, कनानस्किस कर कर जगह है, ठीक है। ये है कनाडा में, यहाँ पर 51वीं G7 समिट हुई थी, ठीक है। और इसके बाद ऊपर चलेंगे, फिर आता है जुलाई। अब जुलाई के महीने में मोदी जी कहाँ कहाँ विजिट किए हैं? जुलाई के महीने में मोदी जी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक घाना, ट्रिनिडाद टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, ये 1 2 3 4 5 देश मोदी जी ने जुलाई में विजिट किए हैं। 3 विजिट किए थे जून में, ठीक है। तो ये जो घाना की विजिट थी ये सबसे पहले थी। जाते वक्त घाना होते हुए घाना में अकरा जो जगह है वहां पर 2-3 जुलाई ऑफिशियल विजिट अटेंड किए मोदी जी, ठीक है। और ये 1995 के बाद पहली विजिट थी किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा घाना में, ठीक है। और यहाँ पर मोदी जी ने जो घाना की पार्लियामेंट है उसको भी एड्रेस किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जुलाई के महीने में घाना गए थे तो उन्होंने वहां की पार्लियामेंट को एड्रेस किया, पार्लियामेंट ऑफ घाना। ऐसा कुछ अलग से नाम नहीं है, अदरवाइज पार्लियामेंट के नाम भी पूछ लेते हैं, एक बार पूछा है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिनिडाद और टोबागो, ठीक है। यहाँ पर ये 2009 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबागो में पहली विजिट थी, तो 2009 के बाद थी, मतलब पहले गए हैं। मनमोहन सिंह यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है कमला प्रसाद बिसेसर, इनको हमने देखा भी था कि इनके रूट्स कहाँ के हैं, इनके रूट्स बिहार के हैं, ठीक है। तो इनको देख लेना एक बार। फिर आता है नीचे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को 4-5 जुलाई को विजिट करेंगे। और अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स, ठीक है। वहां पर इन्होंने विजिट किया। और ये भी अपने आप में काफी दिनों के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई विजिट है। देखो अभी अगर आपने थोड़ा सा चीजों को फॉलो किया होगा तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ग्लोबल साउथ पर शिफ्ट कर गई है। तभी हम ऐसे देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के जो देश है, साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के, यहाँ पर विजिट की जा रही है। वरना साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ भारत के उतने अच्छे रिलेशंस कभी नहीं रहे हैं, ठीक है, जो कि रिसेंटली जिनको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 1968 में हुई थी। अब इतना याद नहीं रखना है ईयर, लेकिन तब भी लास्ट टाइम सोचो कि अर्जेंटीना में कोई प्राइम मिनिस्टर गया था तो वो थी इंदिरा गांधी 1968 में। उसके बाद अब ये विजिट हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अगला क्या है? ब्राजील। ब्राजील में क्यों गए थे? ब्राजील में गए थे 17वीं ब्रिक्स समिट अटेंड करने। 17वीं ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। उसके बाद नामीबिया में गए 9 जुलाई को, और फिर नामीबिया से वापस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा किसने अवार्ड दिया वो देख लीजिएगा। नामीबिया में भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया गया था पार्लियामेंट के, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने अभी ऊपर देखा, त्रिनिदाद और टोबागो में भी ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया गया था पार्लियामेंट के, ठीक है। और घाना में भी किया गया था। घाना में प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया था पार्लियामेंट को। और ज्वाइंट सेशन कहाँ कहाँ एड्रेस किया था? एक त्रिनिदाद और टोबागो और दूसरा हमारा नामीबिया, ठीक है। ये हो गई जगह। फिर हम आते हैं मोदी जी के यूके विजिट पर, ठीक है। यूके और मालदीव्स, ये अब जुलाई में यहाँ पर 5 जगह होने के बाद फिर जुलाई के लास्ट के डेज में 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में यूके और मालदीव्स की विजिट देखते हैं। तो जब मोदी जी यूके गए तो इन्होंने लंदन, चेकर्स और सैंडरिंगम कर जगह है वो अटेंड करी, वहां पर रहे। यहाँ पर इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो चल रहा है, ठीक है, उसके संबंध में साइन हुए। ये जो यूके में एक जगह है चेकर्स कर, ठीक है। तो याद रख लेना, चेक से कोई अग्रीमेंट हो रहा है तो चेकर्स से जगह से रिलेट कर सकते हो। चेक में ही साइन हमने कहाँ किया? चेकर्स जगह में, ठीक है। तो यहाँ पर साइन हुआ इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। 24 जुलाई को फाइनली साइन हुआ था। ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा है आप लोगों से। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कियर स्टारमर, ठीक है। और इन्होंने, दोनों लोगों ने, लीडर्स ने मिलकर एक विजन 2035 भी रिलीज किया है। क्या रिलीज किया है? विजन 2035। ये विजन 2035 जो है ये किसके लिए होगा? अब आपस में ही करेंगे। तो ये जो है ये इंडिया यूके बायलैटरल रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए ये विजन लॉन्च किया गया। और मोदी जी जब यूके गए तो वहां पर जो
किंग है, किंग चार्ल्स थ्री, इनसे भी मिले उनके संद्रिंगम हाउस में। किंग चार्ल्स थ्री से कहाँ मिले? संद्रिंगम, संद और रिंघम कर नाम है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है मॉलदीव्स। मॉरिशियस की कब की थी मोदी जी ने विजिट? मार्च में। मॉलदीव्स की कब करते हैं? जुलाई में। 25-26 जुलाई को मोदी जी जाएंगे मॉलदीव्स। यहां पर इनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया था। इन यहाँ पर 60वां मालदीवियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में मोदी जी को इनवाइट किया गया था। 60th इंडिपेंडेंस डे किसका था? मॉलदीव्स का। वहां पर मोदी जी को इनवाइट किया गया था, ठीक है। और मोहम्मद मुइज्जू जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, इनके 2000 नवंबर 2023 में इन्होंने ऑफिस होल्ड किया था, तब से मतलब प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद से ये पहली फॉरेन लीडर की विजिट है जो कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। फिर हम देखते हैं मोदी जी जापान और चाइना गए। जापान क्यों गए मोदी जी? इंडिया जापान एनुअल समिट थी 28-29 अगस्त को, ठीक है। 28 से 30 अगस्त के लगभग ये रही, ठीक है। उसके बाद तियानजिन चाइना में मोदी जी जाते हैं, ये अभी रिसेंट की न्यूज है, आपने देखा भी होगा। ये 31 अगस्त 1 सितंबर को यहाँ पर तियानजिन में कौन सी समिट हुई? एससीओ समिट हुई। कौन सी समिट हुई? एससीओ समिट हुई, ठीक है। तो एससीओ समिट को हम अलग से कर भी चुके हैं। एंड अभी जो आने वाली हैं वो अभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अभी सितंबर में नहीं है। बाकी अक्टूबर में उनको मलेशिया आना है, नवंबर में साउथ अफ्रीका, वो सब अभी हम नहीं देखेंगे। फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 सितंबर तक के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, 20-22 सितंबर तक। तो 1 सितंबर तक की सारी विजिट्स हो गई हैं, ठीक है। जिस समिट में जो भी इंपॉर्टेंट था, जिस विजिट में, उसको भी मैंने बता दिया है। इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।